तो एएमएनएस की तरफ से 2025 के लिए रिक्रूटमेंट आ चुका है डिप्लोमा वालों के लिए। इसमें जो पोस्ट होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग या फिर इसको आप लोग डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग भी बोल सकते हो, उसके लिए रिक्रूटमेंट आ चुका है ऑल ओवर इंडिया के लिए। साथ ही साथ गुजरात के लिए एक अलग एप्लीकेशन फॉर्म आया है और पूरे इंडिया के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म आया है। आपको सबसे पहले पॉलिटेक्निक वाले वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा। लास्ट डेट कब है वो पता नहीं, तो जितना जल्दी हो सके वो अप्लाई। अब जो पहले ही अप्लाई कर चुके हैं अदर स्टेट से गुजरात वाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग वाला दूसरा जो अलग एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी भर देना। तो बाकी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एएमएनएस में कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, और कौन कौन सा ब्रांचेज वाला एलिजिबल है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है लास्ट ईयर का, तो जो इनका सिलेक्शन अप्रैल में हुआ था उनका ज्वाइनिंग दिसंबर में हुआ है। सैलरी ट्रेनिंग पीरियड और ट्रेनिंग पीरियड के बाद कितना होने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद क्या सैलरी डायरेक्ट 10,000 बढ़ जाता है एक ही साल में, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसा अच्छा ऑडियो क्वालिटी आता है तो ऐसे ही बात करते हैं, कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबल ब्रांचेस के बारे में, कौन कौन सा ब्रांचेस एलिजिबल है। अब लास्ट ईयर तक माइनिंग वाले भी एलिजिबल थे, इस साल नहीं है, तो देख लेना। बाकी एलिजिबल ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा किया है, लेटरल एंट्री से किया हो या फिर फुल टाइम 3 इयर्स का जो होता है कि कहीं से भी किया हो, 10th के बाद किया हो, 12th के बाद किया हो, सब कुछ चलेगा। क्योंकि मेरे कॉलेज में लेटरल एंट्री से भी सेलेक्ट हो चुका था, वो जो लास्ट में ज्वाइन नहीं किया वो अलग बात है, उसका पर्सनल चॉइस, लेकिन लेटरल एंट्री वाले भी उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। बाकी कौन कौन सा ब्रांचेस है तो वो बात कर लेते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल, सिरामिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सब ब्रांचेस एलिजिबल है। तो अब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। अगर 10th में अगर 60% नहीं है तो आपका हो सकता है टेस्ट के लिए भी लिंक ना है, तो 10th में 60% होना चाहिए। अगर 12th किया है तो 12th में भी 60% होना चाहिए। डिप्लोमा में तो होना ही चाहिए। मतलब अभी तक अब बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं है, मतलब लास्ट अपीयरिंग वाले जो 2025 में पास आउट होंगे तो उनका अभी तक जितना सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है सबका एवरेज 60% होना चाहिए। और बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म में, इसमें नहीं तो किसी और में भी, सब बहुत जगह पूछता है कि पासिंग टाइम मतलब पासिंग ईयर फिर पासिंग मंथ क्या होने वाला है, तो ये किसी को भी नहीं पता। यहाँ तक कि आपका बोर्ड को भी नहीं पता कि किस मंथ एग्जाम लेंगे, किस मंथ फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे, वो सबको सर्टिफिकेट दे देंगे। अप्रॉक्स लिखना रहता है, तो आप लास्ट 1-2 ईयर में देख लो, इस मंथ सबका सर्टिफिकेट मिल जाता है। हो सकता है लगभग सब कॉलेजेस, हम लोग के यहाँ तो झारखंड में अगस्त को मतलब एक तरीके से हो जाता है। या फिर ये भी देख सकते हो कि आपका जो डिप्लोमा था किस साल एडमिशन हुआ था, तो उससे 1 मंथ पहले वाला डाल सकते हो। बाकी पास आउट ईयर का बात करें तो इस साल 2023, 24 और 25 वाले एलिजिबल है। मतलब 2023 में जो पास आउट हो चुके हैं, 24 में जो हो चुके हैं और 25 में जो होने वाले हैं, ये सब कोई अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स का बात करें तो वहाँ क्या फैसिलिटीज मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको बैचलर्स अकोमोडेशन मिल जाएगा। खाने के मामले में वहाँ कैंटीन अवेलेबल है जो कि सब्सिडाइज रेट पे है, मतलब शायद 50 रुपया एक टाइम का लेता है, तो इतना सस्ता है खाना, और खाना बढ़िया रहता है। बाकी आपका हॉस्टल से लेकर जो भी आपका ट्रेनिंग लोकेशन या प्लांट का लोकेशन, जो भी आपको जहाँ भी जाना है काम के लिए, वहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। बस फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब कुछ अवेलेबल है। और इसके लिए अलग से कुछ डिडक्ट भी नहीं होगा ट्रेनिंग पीरियड में, कोई एक्स्ट्रा ऐसे चार्ज नहीं करता ट्रेनिंग पीरियड में। हॉस्टल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता। पैसा लगेगा तो सिर्फ आपके खाने का, जो भी अगर खाओगे तो खुद बना के खाओगे तो वो भी कहीं कहीं ऑप्शन होता है, डिपेंड करता है आपको हॉस्टल कैसा मिल रहा है और आपका रूम में जो है वो लोग का क्या डिसीजन है। बाकी मेरा कुछ दोस्त लोग खुद खाना बनाता है। तो एएमएनएस के बारे में इसे थोड़ा बात कर लेते हैं। एएमएनएस एक स्टील मेकिंग कंपनी है। एएमएनएस इंडिया में उसका फुल फॉर्म है आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील। इंडिया के बाहर ये दोनों अलग अलग कंपनी है, इंडिया में एएमएनएस एक सिंगल कंपनी है। स्टील बनाती है, स्टील का बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है आयरन ओर से। इसका खुद का पैलेट प्लांट भी है, मतलब इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है हजीरा में। उसके साथ ही साथ इसका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बहुत सारा माइंस और पैलेट प्लांट्स भी है, तो वहाँ भी आपका जॉब लोकेशन हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो है 90% लोगों का वो हजीरा ही होने वाला है, ट्रेनिंग पीरियड और जॉब लोकेशन। कुछ लोगों का वहाँ भी भेजता है। फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सेम रहेगा, वहाँ भी आपको अकोमोडेशन ये सब मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, सैलरी, ये सब लगभग सेम ही होने वाला है। अब एज लिमिट का बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले के टाइम पे क्या था, इससे पहले 22 साल आपका मैक्सिमम एज लिमिट था। 18 तो मिनिमम पता ही होगा, नहीं तो फिर चाइल्ड लेबर हो जाएगा भाई। तो 18 साल मिनिमम है, उससे पहले आप ज्वाइन नहीं कर सकते। मैक्सिमम एज जो है इस साल बढ़ा दिया गया, 25 साल कर दिया गया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, जैसा बाकी कंपनीज में होता है वैसा इसमें भी होता है। पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब इसमें बहुत लोग, हायरिंग लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हुआ था, 1000 से ज़्यादा हो गया था हायरिंग, तो सबको बैच वाइज ज्वाइन किया गया है। सबका टेस्ट भी बैच वाइज होगा, सबका इंटरव्यू भी बैच वाइज होगा, ज्वाइनिंग भी बैच वाइज होगा। तो इसके लिए ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है कि मेरा दोस्त का आ गया मेरा नहीं आया। बहुत किसी का एक साथ नहीं आता है, अलग अलग टाइम पे आता है, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ध्यान से भरना है। बाकी असेसमेंट जैसे जैसे सबका आप लोग का सबका प्रोसेस धीरे धीरे होते जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो सबसे पहले जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, टेस्ट जो होगा
ऑनलाइन ही होगा। उसके टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। शुरू में तो ऑलमोस्ट सब लोगों का ऑफलाइन ही होगा, समझ लो। आप प्रिपरेशन भी वही सोच के करना है कि ऑफलाइन होने वाला है, अपना दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इंटरव्यू आपके कॉलेज में भी हो सकता है, आपके आसपास के कॉलेज में भी हो सकता है, फिर वहाँ पे आपको बुला लिया जाएगा, तो उसके लिए भी तैयार रहना है कि वहाँ जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने। और ऑनलाइन हो गया तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, कभी भी हो सकता है। वो तो 1-2 दिन पहले बता दिया जाएगा या फिर 1 सप्ताह पहले कि कब होने वाला इंटरव्यू, उसके हिसाब से आपको तैयारी कर लेना है। तैयारी तो मतलब शुरू से ही करना है, क्योंकि 2 दिन में तैयारी होता नहीं है। थोड़ा बहुत जो भी आपका ड्रेस ये सब यूनिफॉर्म जो भी पहनना उसके लिए बोल रहे हैं। इंटरव्यू क्वालिफाई कर गया तो फिर आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग में डॉक्यूमेंट जो भी मेंशन रहता है वो सब, ऑफर लेटर जाएगा उसमें मेंशन रहेगा, वो सब डॉक्यूमेंट लेके जाना है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, उसमें मतलब वो ऑलमोस्ट सब लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बात करें ट्रेनिंग पीरियड, तो ट्रेनिंग पीरियड जो होने वाला है आपका 4 ईयर का होने वाला है। पहले भी यही था, अभी भी यही है। अब ऑफर लेटर में मेंशन रहता है 1 ईयर का, ये 1 ईयर फिर अगले साल फिर दोबारा स्टार्ट होगा आपका 2nd ईयर, लेकिन ऑफर लेटर में 1 ईयर का मेंशन रहता है, लेकिन होगा आपका ये 4 ईयर का। तो 4 ईयर जो है आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद फिर आपको कंपनी में परमानेंट कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड स्टार्टिंग में सबसे पहले आप लोग का सेफ्टी ट्रेनिंग होता है, जिसका स्टेटस और वीडियो आपको बहुत कोई डालते हुए दिख जाएगा अपना दोस्त लोग में। सेफ्टी ट्रेनिंग शुरू में हो जाता है, उसके बाद क्लासरूम ट्रेनिंग कुछ टाइम का होता है, उसके बाद फिर आपको जो डिपार्टमेंट जैसा दिया जाएगा वैसा डिपार्टमेंट जाके आपको स्टार्ट कर देना है। वो जॉब करते करते साथ साथ ट्रेनिंग करना, ऑन जॉब ट्रेनिंग, यही आपका पोस्ट रहेगा। वैसे इसी के हिसाब से आपका काम, तो काम करते करते ट्रेनिंग होगा। बीच बीच में एग्जाम भी होते रहता है, तो ध्यान से ट्रेनिंग करना है ताकि एग्जाम पास कर सको। अब बात कर लेते हैं सैलरी का। तो सैलरी रिवाइज हो चुका है लास्ट ईयर, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। सैलरी मतलब ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी नहीं मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। इसमें कुछ डिडक्शन नहीं होता, कुछ कटेगा नहीं, जो भी बता रहे हैं उतना ही आएगा अकाउंट में, समझ लो। तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 21,000, पूरा 1 साल 21,000 हर मंथ मिलेगा। उसका 2nd ईयर में आपका फिर इंक्रीज हो जाएगा 25,000, 3rd ईयर में और इंक्रीज हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, 4th ईयर में और इंक्रीज हो जाएगा 35,000 पर मंथ मिलेगा। अब 4 साल ये ट्रेनिंग पीरियड में कभी कुछ इसमें कटने वाला नहीं है, ना ही हॉस्टल के लिए, ना ही और कोई PF इंश्योरेंस, ये सब के लिए कुछ कटेगा नहीं ट्रेनिंग पीरियड में। ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ, आप एम्प्लॉय बन गए, उसके बाद आपका CTC होने वाला है 5.5 LPA, अभी तक जो मुझे पता चला है। अब इसमें बहुत लोग उसको कन्वर्ट करके देखेंगे पर मंथ कितना हो रहा है, तो पता चलेगा 45,000, 10,000 एक साल में। हर साल ऐसे बढ़ेगा क्या? ऐसा नहीं है। तो CTC है ये। अब इसमें डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप एम्प्लॉय बनोगे। PF के लिए कटेगा, अकोमोडेशन में है तो उसके लिए कटेगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कट सकता है, पता नहीं, बहुत किसी चीज़ के लिए कटना शुरू हो जाएगा, इंश्योरेंस के लिए अलग कटेगा। तो कटते कटते मुझे जो लगता है जैसे हर साल 5,000 बढ़ रहा है, तो उस टाइम 40,000 होगा, तो 45 मत समझ लेना। एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, बाकी जो लोग जाएंगे उनसे पूछ लेना वहाँ जाके। अब बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन के बारे में। MNS में सबको डिग्री भी कराया जाता है, तो वो बैचलर्स डिग्री होता है। 2 ऑप्शन है आपके पास, बैचलर्स डिग्री इन स्टील टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर्स डिग्री इन ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी मतलब थोड़ा सा एनर्जी से रिलेटेड है, विंड, हाइड्रो, सोलर, जो क्लीन फ्यूल है, ये सबसे रिलेटेड पढ़ना रहेगा। बाकी स्टील टेक्नोलॉजी मतलब स्टील से रिलेटेड। तो ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें कि आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो, लेकिन बैठे बैठे क्या खाली टाइम पास करोगे, उससे अच्छा कर ही लो। बाकी अदर रिक्वायरमेंट अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो पॉलिटेक्निक वाले का। तो अगर आपको जानना है कि असेसमेंट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, जो कि LNT के ऊपर बना हुआ है, लेकिन टॉपिक सारा सेम आएगा। और अगर आपको जानना है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया कि इंटरव्यू के लिए आपको 5-6 चीज़ अगर आप कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो में कॉमेंट करते हो इंटरव्यू क्वेश्चन, तो जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनसे जो इंटरव्यू क्वेश्चन किया गया था उस पर वीडियो आ जाएगा।